हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैडम क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 12th गणित के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है और यह उस बैच का पहला लेक्चर है। आज हम पहला लेक्चर कराने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्लास 11th में हमने प्रांत, सहप्रांत, संबंध एवं फलन, परिसर आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे यानी क्लास 12th का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन ये 11th में भी है और 12th में इसे डीपली पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं संबंध के बारे में। संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो चलिए देखिए, संबंध यानी रिलेशन। तो इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दो वस्तुओं के बीच ही हमेशा संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, संबंध को कैसे दर्शाते हैं? संबंध को हमेशा दो वस्तुओं के बीच ही दर्शाते हैं। चलिए इसे एक परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। इस परिभाषा के अनुसार किसको? संबंध को, रिलेशन को सदैव दो वस्तुओं के बीच ही दर्शाया जाता है। ठीक है, संबंध को हमेशा दो वस्तुओं के बीच दर्शाया जाता है। इसे कैसे समझते हैं? इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसे राम नरेश के पिता हैं। ठीक है, इसमें दो व्यक्तियों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसे राम नरेश के पिता हैं। ठीक है, राम नरेश के पिता हैं। और एक और समझते हैं कि ए बी पी क्यू पर लंब है। ठीक है, इसे थोड़ा सही से लिख दीजिएगा। राइटिंग मेरी पता ही है आपको कैसी है। ठीक है, राम नरेश के पिता हैं। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसे समझिए। राम और नरेश यानी दो व्यक्ति के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। किसका संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है। ठीक है, ऐसे ही ए बी दो और पी क्यू दो रेखा हैं, जहां पर ए बी पी क्यू पर लंब है। ठीक है, चलिए एक और समझिए। जैसे दो हमारे क्या है, समुच्चय। एक हम समुच्चय लेते हैं ए और बी। ए और बी ये क्या है? ये सभी संबंधित हैं किससे? आर से। ठीक है, ये संबंधित है आर से। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ए की आयु बी से अधिक है। तो इस तरीके से ही सारे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो बच्चों संबंध को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, क्या है? संबंध को हमेशा दो वस्तुओं के बीच दर्शाया जाता है। जैसे कि राम नरेश के पिता हैं, इसमें दो व्यक्तियों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है। किसका? पिता और पुत्र का। जैसे ए बी और पी क्यू दो रेखा हैं, जहाँ ए बी पी क्यू पर लंब है। ठीक है, और जैसे यह एक समुच्चय है जो आर से संबंधित है, जहाँ पर ए क्या है? ए की आयु बी से अधिक है। ठीक है, इस तरीके से
हम संबंध को समझ सकते हैं। दोस्तों आगे समझते हैं संबंध के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ रिलेशन के। दोस्तों अब समझते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। संबंध के प्रकार, इंग्लिश में बोलें टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं रिक्त संबंध के बारे में। ठीक है, दो टाइप के यह होते हैं और आगे भी होते हैं, आगे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, तो रिक्त संबंध क्या होता है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि समुच्चय ए पर संबंधित आर रिक्त संबंध कब कहलाता है? रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ठीक है, इसे एग्जांपल के तौर भी समझेंगे। पहले समझते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। इसे कैसे समझ सकते हैं कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो ऐसे ही संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समुच्चय ए पर संबंधित आर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो संबंध आर। समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है कब? यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। रिक्त संबंध कहलाता है कब? यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी, यहां लिख लेते हैं, ना हो। ठीक है, समुच्चय ए पर संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यानी रिलेशन क्या हो? R इज इक्वल टू फाई। ठीक है, यहाँ फाई किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पर फाई रिक्त संबंध को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसे एक और प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ऐसा संबंध जिनमें क्रम युग्मित नहीं होता है। ठीक है, जिसमें क्रम युग्मित नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। तो बच्चों आगे समझते हैं, पहले इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारा क्या है? समुच्चय है 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर एक संबंध स्थापित हो रहा है, किसका? ए बी। ठीक है, ए बी में संबंध है बी माइनस ए। यह क्या है? यह अंतर, यह संबंध बता रहा है इन दोनों के अंतर में कितना है? 10 का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह समझना है, यदि हम A और B ले, A और B यह दोनों किससे संबंधित हैं? R से। ठीक है, A और B किससे संबंधित है? R से। यदि A और B कोई भी, जब हम B
लेते हैं, यानी एक अवयव कोई सा भी लेते हैं, इन दोनों का अंतर 10 हो तो यह क्या होगा, यह रिक्त संबंध नहीं होगा। यदि इन दोनों में से दो अवयव लेते हैं, उनका संबंध यानी उनका अंतर उन्हें माइनस करें तो 10 आ जाए, यानी 10 नहीं आए तो क्या होगा, वो होगा रिक्त संबंध होगा। ठीक है, ये देखिएगा, यदि हम 1 2 में अंतर देखें तो 10 आएगा, नहीं आएगा। 2 3 में अंतर देखें 10 आएगा, नहीं आएगा। 3 4 में अंतर देखें 10 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है, इस तरीके से रिक्त संबंध को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों आगे समझते हैं सार्वत्रिक संबंध के बारे में, यानी यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। दोस्तों अब समझते हैं सार्वत्रिक संबंध के बारे में। ठीक है, क्या है सार्वत्रिक संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित रखता हो तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समुच्चय ए पर संबंध आर, किस संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, ए के ई का प्रत्येक अवयव हर कंपोनेंट ए के सभी अवयवों से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को ही हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, आर, यानी इसका कार्तीय गुणन रिलेशन के बराबर होता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई हमारा समुच्चय है, ठीक है, क्या 1 2 3 और रिलेशन है इसके बीच में हमें दिया गया है ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसके बीच में क्या रिलेशन है, बी माइनस ए का अंतर, इसका संबंध कितना है, एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें इसे सार्वत्रिक संबंध सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों का b माइनस ए में जो हम अंतर लेंगे, यानी पहले अवयव में से जब हम दूसरे अवयव में से पहला अवयव घटाएंगे तो उसका अंतर एक पूर्णांक आना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं r, जब हम लेते हैं पहले पहला ले लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, यानी 1 1 मंजिला ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 1 1 1 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, एक पूर्णांक आएगा, 0 0 एक पूर्णांक है, 1 1 1 2
1 3, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और इधर ही लिख लीजिए 3 3, ठीक है, 3 3। यहाँ पर हम देखें आर का प्रत्येक अवयव ए के यानी ए के सभी अवयवों से संबंध रखता है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी सभी अवयवों से यह संबंध रख रहा है। और जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 0, एक पूर्णांक है। 1 2 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, इसमें भी सारी चीज़ें यानी सारे अवयव एक पूर्णांक आएंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। या फिर इसे एक और चीज़ से समझ सकते हैं, यदि हम इसका a गुणा a यानी इसका समुच्चय निकालें, इसका कार्त्य गुणन करेंगे तो भी क्या आएगा, यह इसी टाइप से आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, ऐसे 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा जब हम इसका कार्त्य गुणन करते हैं और वह रिलेशन के बराबर में आता है, वह रिलेशन के बराबर ही आएगा, तो क्या होगा, वह एक सार्वत्रिक संबंध होगा, जैसा कि आर ए इंटू ए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, बिल्कुल यही सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम सार्वत्रिक संबंध को समझ सकते हैं। अब समझते हैं तुल्यता संबंध के बारे में। तो तुल्यता संबंध के बारे में समझने से पहले हम 3 डेफिनेशंस समझेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में। तो बच्चों स्वतुल्य कब होता है, यानी रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य तब कहलाएगा यदि प्रत्येक ए, ठीक है, यानी एक कंपोनेंट, एक अवयव है, हर ए के लिए ए से संबंध होना चाहिए और ए आर से संबंध होना चाहिए। इसे कैसे समझते हैं कि प्रत्येक ए, सभी ए के लिए, यानी स्मॉल ए, ये क्या है, एक कंपोनेंट यानी अवयव है, वो ए से संबंध है तो उसके लिए ए आर से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। यह आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ए से संबंधित होना चाहिए और उसके लिए ए आर से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं सममित, यानी सिमेट्रिक क्या होता है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित आर क्या कहलाएगा, सममित तब कहलाएगा यदि प्रत्येक a1 a2, यहाँ पर एक अवयव है, देखिएगा यहाँ 2 अवयव हैं, a1 a2 किसके के ए से संबंधित हों, इसके लिए a1 a2 आर से संबंधित होना चाहिए और a2 a1 आर से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। a1 a2 इसे a1 a2 आर से संबंधित होना चाहिए और a2 a1 यह आर से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, समुच्चय ए पर परिभाषित आर संक्रामक तब कहलाएगा यदि प्रत्येक, यहाँ पर देखिएगा एक अवयव है, यहाँ पर कितने, एक अवयव है और यहाँ पर कितने, 2, सभी 2 अवयव के लिए या सभी एक अवयव के लिए, तो प्रत्येक यहाँ पर कितने हैं, देखिएगा 3, ठीक है। a1 a2 a3 किससे संबंध है, यहाँ पर a से, इसके लिए a1 a2 आर से संबंधित होना चाहिए, a2 a3 यह भी किससे, आर से। इसे सही से लिख लीजिएगा, a1 a2 आर से संबंधित होना चाहिए और फिर उसके बाद a2 a3 यह भी आर से संबंधित होना चाहिए तथा इसका पहला यानी a1 और इसके दूसरे का दूसरा a3, a1 और a3 यह आर से संबंधित
होना चाहिए। ठीक है, यह शब्द जब हमें प्राप्त होगा तो वह क्या होगा, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, स्वतुल्य कब कहलाएगा, यदि प्रत्येक ए के लिए ए आर से संबंधित होना चाहिए, और सम्मित यानी सेमेटिक कब होगा, जब A1 A2 यानी दो अवयव के लिए प्रत्येक अवयव, दोनों के प्रत्येक अवयव के लिए A1 A2 आर से और A2 फिर उसके बाद A2 A1 यह भी आर से प्राप्त होना चाहिए, यानी संबंधित होना चाहिए। और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कब होगा, जब समुच्चय ए पर परिभाषित आर संक्रामक तब कहलाएगा यदि यानी तीन अवयव A1 A2 A3 ए से संबंधित होने के लिए A1 A2 आर से संबंधित हो, A2 A3 यह भी आर से संबंधित, A1 A2 यानी पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा और फिर क्या है इसका पहला और इसका दूसरा यानी A1 A3 यह क्या आर से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम संबंध को यानी और उसके संबंध के प्रकार यानी रिलेशन को समझ सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे ही टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ और जितनी भी आपकी स्टडी ग्रुप्स हैं सबकी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके और हम और भी अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेक्चर के रूप में प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।